हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरभि रहेजा और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं टिप्स एंड ट्रिक टू स्कोर मैक्सिमम इन पार्ट बी। पार्ट बी मेनली ऐसा होता है कि काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है कि उसमें स्कोर नहीं बनता है या फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होते हैं। सो अभी मैं आपको ऐसे कुछ ट्रिक्स बताने वाली हूँ, ऐसे कुछ टिप्स आप लोगों को देने वाली हूँ कि जिससे आप पार्ट बी में भी स्कोर कर सकते हो, मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। अब जैसे पार्ट बी में क्या होता है कि 35 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। अब 35 में से अगर आप इन ट्रिक्स को फॉलो करोगे तो आप इजिली 30 क्वेश्चंस कर सकते हो। पार्ट बी में थोड़ा सा ऐसा होता है कि आपको क्रैमिंग मतलब याद करने वाली चीजें वहां पे ज्यादा होती हैं, तो आपको याद ही करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे आप कैसे उन सब चीजों को याद कर सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो, कैसे याद किया जा सकता है और कैसे यहाँ पे आप पार्ट बी में अच्छा स्कोर कर सकते हो। पार्ट बी में अच्छा स्कोर करना इंपॉर्टेंट होगा आपके जीआरएफ के लिए, ठीक है। तो अभी डिस्कस करते हैं, कुछ ट्रिक्स यहाँ पे देखते हैं कि कैसे आप कर सकते हो। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि आपको जब भी आप पार्ट बी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो फर्स्ट सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान रखना, व्हाट इज इंपॉर्टेंट और नॉट। अब सपोज जैसे क्या होता है कि हम जब भी पार्ट बी की तैयारी करते हैं या फिर जब हम सीएसआर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पढ़ना क्या है, पढ़ भी रहे हो तो वो इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं है। अब पार्ट बी में क्या होता है, पार्ट बी में ऐसे कुछ मतलब क्रैमिंग क्वेश्चंस यहाँ पर आता है, आपको रटना पड़ेगा। अब इसमें भी आपको याद क्या करना है, ये चीज आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपको याद क्या करना है। अब जैसे अगर देखो, अगर मैं एग्जांपल यहाँ पे लूं, सपोज ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर है। अब ट्रांसक्रिप्शन का आपको ये नहीं याद करना कि कौन से ईयर में डिस्कवरी उसकी हुई थी या फिर कौन से साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया, कैसे हुआ, ये सब चीजें नहीं याद करनी। आपको जो मेन याद करना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट वहां पे होगा, फैक्टर्स वहां पे इंपॉर्टेंट होंगे, प्रमोटर्स इंपॉर्टेंट होगा, प्रमोटर का सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले जब भी आप पढ़ो तो आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए कि आप मतलब आप जो याद कर रहे हो आपके लिए वो इंपॉर्टेंट भी है या फिर नहीं, एग्जाम के लिए वो एग्जाम में वो आने के लिए इंपॉर्टेंट होगा या फिर नहीं। तो सबसे पहले तो ये चीज एनालाइज करना है कि जो भी आप टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो उसमें से आपको क्या क्या चीजों को मेमोराइज करना है और क्या क्या चीजों को आप स्किप इजिली कर सकते हो जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा एग्जाम के लिए। अब ये आता है कि ये कैसे पता लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस पेपर एनालिसिस करना। तो नेक्स्ट है ये पता लगाने के लिए कि कौन क्या चीज किसी भी टॉपिक में कितना पार्ट इंपॉर्टेंट होगा, कितना इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर किस चीजों को याद करना है जहां से क्वेश्चन बनेंगी, उस चीजों को पता करने के लिए एक इंपॉर्टेंट मतलब एक चीज सिंपल सी चीज है, प्रीवियस पेपर एनालिसिस आप कीजिए। प्रीवियस पेपर्स लीजिए, सिर्फ ओनली पार्ट बी के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है। सपोज आपने ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन कोई भी पार्ट आपने प्रिपेयर किया, उसके बाद आपको सिर्फ पार्ट बी के क्वेश्चंस को ही सॉल्व करना है। आपको ये नहीं देखना है कि पार्ट सी में कैसे क्वेश्चंस है, सिर्फ पार्ट बी के क्वेश्चंस को देखना है। फिर वहां पे देखना है कि ट्रांसलेशन से कितने क्वेश्चंस वहां पर आ रहा है, या फिर ट्रांसलेशन में आपको फैक्टर्स याद करने की नीड है या नहीं है, ऐसे सीक्वेंस को याद करने की नीड है या नहीं। जैसे सेल साइकिल में क्या होता है, अलग अलग वहां पे फैक्टर्स वहां पर आता है, मतलब सीधे से साइकिल डिपेंडेंट काइनेसिस वहां पर होता है, ये सब प्रोटीन फैक्टर वहां पर होता है, ये सब को आपको कितना याद करना है कितना याद नहीं करना है। तो सबसे पहले तो आपको प्रीवियस पेपर एनालिसिस करने, जब एनालाइज कर लोगे, जब आपको पता लग जाएगा कि ये प्रिपेयर कर लिया, मतलब आपने टॉपिक प्रिपेयर किया और आपको पता लगा कि इस टॉपिक में से आपको इतना ही इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना ही याद करना है, बाकी अगर आप इस चीज को याद नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, इतना पता लग जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या होगा, जब प्रीवियस पेपर एनालाइज करने के बाद अब नेक्स्ट क्या करो, आप जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, प्रिपेयर करने के बाद क्या करो, एंड में सबका जो भी वहां पे फैक्टर्स है या फिर जो भी एंजाइम उनकी एक लिस्ट बना लो। अब सेम जैसे आपने बायोकेमिस्ट्री में प्रिपेयर कर रहे हो या फिर कोई भी मेटाबॉलिज्म वहां पे किया तो वहां पे कौन कौन से एंजाइम्स वहां पर आते हैं, तो सिंपल सा एंड में हर एक टॉपिक के एंड में एक लिस्ट बना लो। एक लिस्ट बना के आपको सिंपल से देखना, आपको कुछ नहीं करना, लिस्ट में ये चीज नहीं मेंशन करना है कि इस फैक्टर का या फिर इस एंजाइम का फंक्शन क्या है, सिर्फ नेम वहां पे लिखना है। आपको ये नहीं याद करना, मतलब ये वहां पे लिखना नहीं है, नोट नहीं करना है कि ये फैक्टर यहाँ पे फैक्टर का फंक्शन यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ आपको एक लिस्ट बनानी है। जैसे देखो, अगर मैं आपको बताऊं, जैसे सपोज आपने यूनिट यहाँ पे प्रिपेयर की, जैसे आपने यहाँ पे मॉलिक्यूलर बायो यूनिट को प्रिपेयर किया तो एक लिस्ट यहाँ पे बना ली, ठीक है। एक लिस्ट में यहाँ पे सिंपल सा क्या किया, एक यूनिट आपने ली। अब उस यूनिट में आपने हर एक टॉपिक, जैसे ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, रेप्लिकेशन है, जितने भी टॉपिक्स है उनकी हेडिंग बना के उसमें जो जो फैक्टर्स आता है वो सब नोट डाउन करना है। फैक्टर्स नोट डाउन करना है, एंजाइम की नेम नोट डाउन करना है, या फिर कोई भी ऐसा मतलब जीन्स वहां पर जो है, या फिर किसी दिन में म्यूटेशन हो रही है, म्यूटेटेड जीन्स वहां पर कुछ भी, तो वो सब सिर्फ उनके नेम लिखना है और कुछ नहीं लिखना, सिर्फ नेम आपको लिखना है। ऐसे ही आपने एक यूनिट का ऐसा बना लिया। लाइकवाइज सर्वा यूनिट के लिए भी सेम कर सकते हो, वहां पे सेल साइकिल में जितना भी वहां पे सब यूज होता है सबको लिख देना। फंक्शन है लिखना, सिर्फ एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है, लिस्ट बनाना है।
फिर ऐसे ही आपको क्या करना है, जैसे ट्रांसपोर्टर्स के नेम लिख दिए, ट्रांसपोर्टर या फिर जो भी इनहिबिटर्स यूज होते हैं सबके इनहिबिटर्स के नेम वहां पर आ जाएंगे, ठीक है, सिर्फ नेम। ऐसे से क्या कर सकते हो, बायोकेमिस्ट्री, मतलब ऐसे करके जितने भी आप यूनिट को टारगेट करो, सपोज आप मतलब 9 मिनट 10 यूनिट्स को टारगेट करो तो 10 यूनिट्स का सिंपल सा एक लिस्ट आपको बना लेंगे। अब लिस्ट में देखो इसका फायदा यहाँ पे क्या होगा, फायदा ये चीज है कि जब अपने सब फैक्टर्स वहां पे लिख तो आपको पता लग जाएगा कि इस पूरे यूनिट में कौन कौन सी चीजों को आपको याद करना है, ठीक है, कि कौन कौन सा फैक्टर ऐसे जो आप मतलब भूल रहे हो या फिर आपको याद नहीं हो रहा या फिर जिसको बार बार रिवाइज करने की आपको जरूरत पड़ रही है, आपको एक तो आपके पास वो लिस्ट प्रॉपर रेडी हो जाएगी, हर एक यूनिट की लिस्ट वहां पे प्रॉपर रेडी हो जाएगी। आप सेकंड चीज और क्या कर सकते हो, जो भी आपने लिस्ट ये बनाई आप इस लिस्ट को जो भी आपकी स्टडी टेबल है जहां पर भी आप बैठ के पढ़ते हो वहां पे उस लिस्ट को पेस्ट कर सकते हो। आप होगा क्या, जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो तो आपके सामने पूरे के पूरे फैक्टर्स वहां पर होंगे, सब लिस्ट वहां पर होंगे। लिस्ट में क्या करो, आप पढ़ते पढ़ते सपोज अभी कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा है या फिर आप रिवीजन करो तो मन नहीं कर रहा है कुछ भी पढ़ने का, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए मन नहीं कर रहा है, तो सिंपल सा उन लिस्ट को देखो, उस लिस्ट में से कोई भी एक फैक्टर देख लिया, अब उस फैक्टर को याद करो कि ये फैक्टर आपने कहाँ पे पढ़ा था, ठीक है, अगर एप्लीकेशन में भी कोई फैक्टर पढ़ा है, कोई एंजाइम पढ़ा है तो ये कहाँ पे पढ़ा है और इसका फंक्शन क्या है, तो ऐसे रिमेमोराइज करना स्टार्ट कर दो। तो सिंपल जब ये मेमोराइज तभी हो पाएगा जब आपके पास प्रॉपर लिस्ट होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है एक लिस्ट बनाना, ठीक है, ये लिस्ट आपको तब भी हेल्प करेगा जब आपका एग्जाम आने वाला होगा, एग्जाम से पहले भी आप उसको रिवाइज कर सकते हो, तो वो तब आपको तब भी वहां पे फायदा देगा। तो प्रॉपर सा हर एक यूनिट की एक लिस्ट बना के उसको कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हो और या फिर कभी भी फ्री टाइम में बैठ के आप उस मतलब उस लिस्ट को देखो और उसमें बस याद करना स्टार्ट कर दो कि ये फैक्टर आपको याद है या फिर नहीं, कि ये फैक्टर आपने कहाँ पे पढ़ा था। क्योंकि यही प्रॉब्लम होती है कि जब भी हम इतना कुछ पढ़ लेते हैं लेकिन हमें याद नहीं रहता है, ठीक है, याद नहीं रहेगा तो मतलब ऐसा हो जाता है कि ये फैक्टर का नाम सुना होता है कि ये सुना है लेकिन याद नहीं कि कहाँ पे पढ़ा था। तो जब आपके पास प्रॉपर लिस्ट होगी तो आप इजिली मतलब याद कर सकते हो, उसका फंक्शन इसलिए आप अपने माइंड में रिकॉल कर सकते हो कि कहाँ पे ये चीज पढ़ा। अब दूसरा ये होता है कि जैसे आपने अपनी लिस्ट प्रिपेयर कर ली, इसको याद कैसे किया जाए। अब याद करने का देखो ट्रिक यहाँ पे क्या है याद करने की, कि या तो आप निमोनिक्स यहाँ पे बना लो, ठीक है, निमोनिक्स की फॉर्म में यहाँ पे याद किया जा सकता है या फिर एक स्टोरी फॉर्म में याद किया जा सकता है। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे निमोनिक्स थोड़ा मतलब टफ लगता है क्योंकि निमोनिक्स को भी फिर आपको याद करना पड़ेगा, फिर उसमें निमोनिक्स का भी आपको हर एक वर्ड मतलब देखना पड़ेगा कि मतलब कौन सा फैक्टर कहाँ पर होगा। तो मुझे पर्सनल लेवल पे थोड़ा सा वो टफ लगता है, इसलिए मैं निमोनिक्स को नहीं मतलब फेवर करती हूँ। अगर आपके लिए वर्क करता है तो आप निमोनिक्स बना के याद कर सकते हो। अदरवाइज सेकंड जो मैं मतलब जो मैं पर्सनली करती हूँ या फिर जो मैंने अपने प्रिपरेशन टाइम पे जो मैंने किया था वो मेरा बेसिकली था कि स्टोरी बनानी। तो सिंपल सा क्या किया, कोई भी फैक्टर्स लिए, जैसे सपोज कोई सिग्नलिंग पाथवे है, ठीक है, सिग्नलिंग पाथवे में पहले तो सबसे पहले वहां पे नंबर ऑफ स्टेप को काउंट किया। जैसे सपोज यहाँ पे देख लीजिए कि 1 है 2 3 या फिर किसी भी पाथवे में एक नंबर ऑफ स्टेप देख लीजिए कितने नंबर ऑफ स्टेप में वो पाथवे कंप्लीट हो रहा है। जैसे कोई भी मतलब सिंपल सा जैसे सेल साइकिल है, सेल साइकिल भी मतलब अगर हम फेजेस का जैसे पढ़ते हैं तो वहां पर भी नंबर ऑफ स्टेप देख लीजिए कि कितने स्टेप में वो चीज वहां पे कंप्लीट हो रही है। कंप्लीट होने के बाद फिर यहाँ पे हर एक स्टेप पे जो भी एंजाइम फैक्टर्स है वो सब यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, या फिर कोई भी जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल यहाँ पर होंगे वो सब यहाँ पे लिख लिया। अब लिखने के बाद उनको 1 2 3 मतलब उनकी उन्हीं के नंबर पे याद करना स्टार्ट कर दे कि फर्स्ट पोजीशन पे ये था, सेकंड पोजीशन पे ये था, थर्ड पोजीशन पे ये था या फिर फोर्थ पोजीशन पे ये था। तो एक आपने स्टोरी क्रिएट कर ली। स्टोरी कैसे कि 1 to 10 में नंबरिंग वहां पे दे दी। नंबरिंग देने के बाद अब आप हर एक पोजीशन पे वहां पे देख रहे हो कि कैसे वहां पर आप मतलब याद किया, 1 to 10 में लिख लिया। लिखने के बाद आप फिर उसको एक स्टोरी क्रिएट करो। स्टोरी क्रिएट करने से आपको वो जो फैक्टर्स है वो एक सीक्वेंस में याद हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज मैं करते थे, मतलब मुझे ये चीज अच्छा लगता है कि स्टोरी की फॉर्म में चीजों को याद करना। आपको अगर ट्रिक्स है मतलब कोई भी निमोनिक्स अगर आपको लगता है निमोनिक्स की फॉर्म में याद कर सकते हो। सो देखो अगर आप ये सब मतलब इन सब चीजों को फॉलो करोगे ना कि सिंपल सा कुछ नहीं है, देखो इतना भी टफ नहीं है, ऐसा नहीं कि इसको क्रैक करना बहुत ही मुश्किल है, फिर आप पार्ट बी में स्कोर कर ही नहीं सकते हो। आप पार्ट बी में अच्छा स्कोर कर सकते हो, इवन आप 35 आउट ऑफ 35 पूरे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपने जो भी प्रिपेयर किया बस उसको एक स्ट्रेटेजी के साथ एक प्रॉपर प्लान के साथ उसको याद किया, ठीक है, उसको क्रैमिंग किया। तो सिंपल सा वही है कि जितना भी आप पार्ट पढ़ो तो सिंपल सा हर एक की एक लिस्ट बना के लिस्ट को बार बार रिवाइज करते रहो। अब रिवीजन में आपको मतलब पूरे प्रॉपर नोट्स नहीं बनाने, एक सिर्फ लिस्ट बनानी है फैक्टर्स की, एंजाइम्स की, जैसे फॉर्मूलाज की, बायोकेमिस्ट्री में जितने भी फॉर्मूलाज यूज होते हैं सब फॉर्मूलाज की एक लिस्ट बना ली और फिर उस लिस्ट को देख के आपको बस ये देखते जाना है कि मतलब ये कहाँ पे चीज यूज हो रही है, ठीक है। तो अगर आप इस चीज को फॉलो करोगे तो फॉर श्योर आपका पार्ट बी में बहुत अच्छा स्कोर होगा। आप इसको फॉलो करके आराम से 30 क्वेश्चन तो बहुत इजिली सॉल्व कर लोगे। 50 क्वेश्चन होता है, 50 में से आपको सिलेक्ट 35 करना होता है, 35 अटेम्प्ट कर सकते हो। 35 में से अगर आप 30
मतलब 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे वो मोर देन सफिशिएंट होता है आपके जेआरएफ के लिए। तो अपना टारगेट रखो कि 30 आपको 30 क्वेश्चंस करना है, बट उनके प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस में वही सेम प्रीवियस क्वेश्चंस करते जाओ और एक लिस्ट बना के चीजों को याद करते जाओ। सो आई होप ये चीज आपको हेल्पफुल रहे कि कैसे आप पार्ट बी के लिए प्रिपेयर कर सकते हो या फिर पार्ट बी में कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि स्टूडेंट सिर्फ इसी पार्ट में लाइक करते हैं। पार्ट सी हो जाता है, पार्ट ए तो वैसे स्टूडेंट मैक्सिमम स्टूडेंट स्किप कर देते हैं, लेकिन पार्ट सी हो जाता है लेकिन पार्ट बी नहीं होता है। तो पार्ट बी का सिर्फ ना होने का एक यही रीजन रहता है कि वहां पे क्योंकि रटना पड़ता है, मतलब याद करना पड़ता है चीजों को। इतना वास्ट सिलेबस है कि आपको कितना कुछ आप याद रखोगे। तो सिंपल सा बस एक बार बस प्रैक्टिस करते जाओगे ना, रिवीजन जितना ज्यादा आप करते जाओगे तो आप इजिली चीजों को याद कर सकते हो, मेमोराइज चीजें की जा सकती है और पार्ट बी में अच्छा स्कोर किया जा सकता है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।